नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी के ऊपर, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के ऊपर, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, पूरा जो है बने रहिएगा। और दूसरा चीज़ ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि जितने भी लड़के हैं आपके ग्रुप में उन सभी को जो है वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो उनको शेयर कीजिए जो ऑलरेडी जो हैं, जो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में बाहर हैं, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट से जो है बाहर है। अभी तक वैसे एक ही बार दिया गया है, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और जितने सारे लड़के हैं सभी को शेयर कीजिएगा, ये नहीं कि एक दो को शेयर कर दीजिए और फिर जो है छोड़ दीजिए। और शेयर करने के बाद जो है, जो आपका अपना जिम्मेवारी है, कोशिश कीजिएगा कि निभाने का। बहुत सारे लड़के हमको कमेंट्स करके लिखते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि सेकेंड लिस्ट आना चाहिए। बात सही है आपका कि सेकेंड लिस्ट आना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है सबको एकजुट रहना होगा। सबसे पहला बात है कि सब लड़का जब एकजुट होगा तभी जा कर के सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जो भी लिस्ट आना होगा या जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो तभी जा कर के पॉसिबल हो सकता है जब आप एकजुट रहिएगा, एक मंच पे रहिएगा, हमेशा जो है मतलब एक मत रहिएगा, तब जा कर के पॉसिबल है कि आप कोई भी काम करा सकते हैं। जैसा कि आप पिछला इतिहास देखे होंगे बिहार एसएससी का या इंटर लेवल का, ही आपको ज़्यादा पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। इंटर लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे कैसे रिजल्ट आया है, कैसे कैसे जो है न्यू एनसीएल को जो नेता लोग कहिए या जो भी लोग कहिए, स्टूडेंट लोग मान्य करवाया है। तो आप सभी लोग जो है देखे होंगे, समझे होंगे। और इसलिए हम यही कहेंगे कि आप जो भी है, अब एक तरह से कहिए कि इसके पहले जब हम बिहार एसएससी पे वीडियो बनाए थे तो उस समय सरकार एनडीए का था और अभी सरकार जो है महागठबंधन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो है यूपीए का हो चुका है। पहले जो नेता बिहार एसएससी के लिए पैरवी करा रहे थे वे विपक्ष में थे, और आज अगर उन्हीं नेता को अगर हम बोले, संदीप सौरव जी को बोले, तो वे आज सरकार के पक्ष में हो गए हैं। यानी कि उनका जो है पाला एक तरह से कहिए कि सरकार में आ गए हैं। पाला वो नहीं बदले हैं, उनका जो मेन नेता है वो बदला है। तो खैर उन सभी चीज़ों से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग का जो मेन मुद्दे की बात है उस पर बात करते हैं। दोस्तों बिहार एसएससी जो वैकेंसी था इंटर लेवल 2014 में आया। 2014 के बाद जो है पहला बार जब वैकेंसी आया तो उसको कैंसिल किया गया। एज क्राइटेरिया उसमें सही नहीं दिया हुआ था, कुछ गलत था, या रोस्टर का जो था कुछ उसमें इशू था, या विकलांगता वाला यानी कि दिव्यांग वाला कहें कि उसमें पोस्ट का गलत था, जिसके कारण से जो है फिर से दोबारा उस वैकेंसी को दिया गया 1 या 1.5 महीने के बाद। 2014 की ये बात है। फिर उसके बाद लड़का लोग जो है जा कर के कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद फिर इस वैकेंसी को, इस बिहार एसएससी के फॉर्म के साइट को फिर से 2016 में खोला गया था फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कब इसमें क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो आप लोग धैर्य बना करके रखिए, आराम से जो है चलते चलिए आगे, जैसे चल रहा है वैसे। और इसमें एक ही चीज़ है कि आपको पेशेंस बना करके रखना होगा, तब आगे कुछ हो सकता है। तो और दूसरा आगे हम ये बोलेंगे कि उसके बाद जब बहुत सारे लड़के 2016 में ऐसे ऐसे भी लड़के फॉर्म भर दिए जिनको फॉर्म नहीं भरना था, वो अयोग्य थे, और उसमें से कुछ लड़के का सिलेक्शन भी हो गया। ऐसा नहीं है कि आयोग ने पूरे के पूरे को 2016 में जो फॉर्म भरा था, जो अयोग्य था एज के अनुसार, एज क्राइटेरिया के अनुसार, उसको बाहर कर दिया है। उसको बाहर नहीं किया गया है, उसको रखा गया है। हो सकता है कि बहुत सारे लड़के हमसे प्रूफ मांगे कि हाँ आप ये कैसे बोल सकते हैं। तो भाई आप, बहुत सारे लड़के जो हैं जो वैसे हैं जिनसे हमको जो है हमेशा संपर्क में हम रहते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं, या हमको जो लोग कॉल करके बात करते हैं, कॉल के द्वारा बात करते हैं, तो वैसे हैं आप। उसके लिए जो हमारे पास ये नहीं है कागज़, उसका जो है डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम आपको प्रूफ दे देंगे कि हाँ ऐसा है।
तो खैर चलिए, ये तो हो गया। और इसका अगला जो भाग है, ये फर्स्ट हुआ पॉइंट कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि हाँ उनको जो है बाहर किया गया है। दूसरा ऐसा है कि उसके बाद जो है आपको 2017 में इसका पहली बार पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण। उसमें बहुत सारे जो अधिकारी थे वे जेल में भी गए थे, या उसमें उस पर केस भी हुआ था। उस टाइम में केस होने के बाद लोग जेल में गए, फिर जेल से बाहर आए, कुछ लोग जेल के अंदर भी हैं। एक्चुअल में क्या अभी हो रहा है उस केस के उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। तो सोचिए कि इस जो केवल एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लड़का लोग जो इकट्ठा होने के कारण जो 2014 में फॉर्म नहीं भरा था, उसको फिर से 16 में फॉर्म भरने दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 2020 में जब पीटी का रिज़ल्ट आया, 2020 में पीटी का रिज़ल्ट आया, हम लोग फॉर्म भर दिए, और फॉर्म भरने के बाद मेंस का रिज़ल्ट, फिर मेंस का भी रिज़ल्ट आ गया, फर्स्ट जो क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद जो है देखिए, हम लोग जब रिज़ल्ट लेने वाले थे क्या चीज़ का, हम लोग अगला रिज़ल्ट लेने के लिए जो है दौड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब तक वो फिर से पीटी का रिज़ल्ट दे दिया गया। यानी कि उस समय आयोग जो है गलती किया था, और इस बार जो है आयोग गलती नहीं किया है। उस बार जो है आयोग को गलती हो गया था, इस बार जो है आयोग इतना अच्छा काम किया है कि एक बार में ही सब काम निपटा दिया है। चलिए, अब ये हो गया। अब आगे का मुद्दा ये है दोस्तों कि 2021 में जो लोग उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट दिया गया है, 2021 में जो है दिसंबर में काउंसलिंग लिस्ट दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों का काउंसलिंग लिस्ट में नाम या रोल नंबर कहें कि नहीं आया। नहीं आने के बाद थोड़ा बहुत सारे लोगों में बेचैनी बढ़ गया कि क्या कारण है कि नहीं आया। ना अभी तक मार्क्स शो किया, ना अभी कुछ बताया कि आखिर जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना नंबर से कितना कम नंबर है, या क्या नंबर है, कितना नंबर से हम लोग बाहर रह गए, ऐसा कुछ जो है जवाब नहीं आया। और जो भी लोग अभी आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई, उसका भी कोई रिप्लाई अभी तक सही से आया नहीं है, या ये भी नहीं आया है अभी तक एक भी आरटीआई का जवाब कि आपका नंबर कितना आ रहा है, आप कितना नंबर लाए हैं, या कितना क्या किए हैं, कै वो क्वेश्चन बनाए हैं, आप आंसर सीट जो है कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिए हैं, वो भी नहीं रिप्लाई आया है। बहुत सारा लड़का आरटीआई लगाया है, लेकिन अभी एक भी आरटीआई का जवाब नहीं आया है। आखिर आरटीआई का जवाब ये आयोग जो है दे क्यों नहीं रहा है? क्या मजबूरी है इनको कि आरटीआई का जवाब आप नहीं दे रहे हैं? पहला चीज़ है कि आरटीआई का जवाब ये तो भारत के संविधान में है, यानी कि आरटीआई एक तरह से कहिए कि देश का संविधान में ही है कि इसको आरटीआई का जवाब देना है, लेकिन अभी तक जो है आयोग नहीं दिया है। चलिए, पहला फॉल्ट है, हो सकता है कि बहुत सारा कुछ छुपा रहे होंगे। दूसरा चीज़ है कि अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका बहुत अच्छा मार्क्स था। ये मतलब ये बात जो है पचने वाला नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका 120-21 मार्क्स था, उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? ना आरटीआई का जवाब दे रहा है अब और ना आयोग जो है कुछ बता रहा है उसको क्यों नहीं आया। अगर मान लेते हैं कि कॉपी में गड़बड़ी होता या कुछ और गड़बड़ी होता, तब तो उसको क्वालिफाई ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्वालिफाई है, यानी कि उसका सब कुछ सही है, ओएमआर सीट ये सब सही भरा हुआ है। तो चलिए, मतलब ये एक तरह से कहिए कि लड़का लोग अभी तक जो है पचा नहीं पाया है कि मेरा इतना मार्क्स है फिर भी जो है रिज़ल्ट नहीं आया है। अब आगे देखिए कि अब लड़का जो है जब से फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आ गया, काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद जो है 1778 पोस्ट तो ऑफिशियली खाली है। ये है ऑफिशियली किनके द्वारा कहा गया है कि 1778 पोस्ट खाली है? केवल बिहार एसएससी के द्वारा ये कहा गया है
कि 1778 पोस्ट खाली है। आप देखिए कि उसके बाद जो है इसमें जो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है या पंचायत सचिव का जो काउंसलिंग हुआ है या और भी जो पोस्ट अभी जो प्रोसेस में है, ज्वाइनिंग के प्रोसेस में है, तो अभी जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है या एक तरह से कहें कि अभी जो सीट खाली गया है उसको कैसे भरा जाएगा, ये भी प्रोसेस तो जानना है। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए लड़का लोग को सबसे पहले जाना होगा कहाँ, आयोग में जा कर के ये पता करना होगा कि आखिर जो है ये किस प्रोसेस के आधार पे आप इसको भरिएगा। तो दूसरा तो कोई प्रोसेस है नहीं, आपको काउंसलिंग लिस्ट ही देना होगा सेकंड। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका टाइपिंग पास होगा, जो टाइपिंग पास होंगे और उनका नंबर हो सकता है कि कम हो और वे आ गए हों किस चीज़ में, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट दिया है काउंसलिंग लिस्ट दिया है उसमें आ गए होंगे, लेकिन उनका मेरिट नहीं बना है। और बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा था लेकिन उनका टाइपिंग नहीं था, टाइपिंग क्लियर नहीं था, जिस कारण से वे उनका जो है रिज़ल्ट नहीं आ पाया था। तो अब जो सेकंड जो काउंसलिंग लिस्ट देगा तो वैसे लड़कों का जिनका नंबर ठीक ठाक है उनका तो रिज़ल्ट आना चाहिए और हमको लगता है कि आएगा भी। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट, अब इसमें देखिए बहुत सारा ऐसा सीट है जो आपको खाली जा रहा है। अब देखिए इसके लिए हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि लड़का कितना मेहनत किया है। जो नया एनसीएल वाला लड़का था वो कितना मेहनत किया है। आप सोचिए कि आप लोग जो हैं अभी घर में बैठे हुए रहते हैं, केवल बोलते हैं कि वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने से अगर सारा कुछ हो जाता या आ जाता रिजल्ट तब क्या दिक्कत था, डेली 10 गो वीडियो बनता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखिए कि जो जैसे संदीप सौरव जी हो गया या जो नया एनसीएल वाला जो लड़का था वो कितना मेहनत किया। पहले तो 5 से 6 महीना कोर्ट में केस लड़ा, आयोग जो है कभी मानने को तैयार नहीं था, और फिर जो है सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया, या ये यूँ कहें कि जो सामान्य प्रशासन आयोग है उसके द्वारा दबाव बनाया गया। और दबाव बनाने के बाद जो है मतलब एक तरह से कहिए कि सामान्य प्रशासन जो आयोग है उसके द्वारा दबाव बनाना, यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय से दबाव बनवाना। यहाँ तक कि सुशील मोदी जो बिहार के लिए बहुत बड़े लीडर हैं, फिलहाल तो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको जो है बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लड़का कितना मेहनत किया था। लड़का इतना मेहनत किया था कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना लड़का हम कोई मेहनत करेगा। और इतना मेहनत किया तब जा कर के उन लोगों का देखिए परिणाम क्या है। उन लोगों का परिणाम ये है कि आयोग के नहीं मानने के बावजूद जो है ज़बरदस्ती आयोग को मानना पड़ा है। उसको दूसरे तरीक़ा से उसको जो है दूसरे मतलब एक तरह से कहिए कि दूसरे रास्ते से जो है उसको ज़बरदस्ती मनवाया गया है कि आपको हम कभी भी आप ये सुने होंगे, कभी भी ये आप नहीं सुने होंगे कि 8 साल पहले का जो है बैक डेट में जा कर के आपका जो है सर्टिफिकेट कोई बनता है, लेकिन ये आयोग जो है मान्यता दिया उसको बनवाने के लिए। खैर ये लड़कों का मेहनत था, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत हुआ या सही हुआ। ये सब तो जो भी किया अब इसको क्या कहा जाए, गलत सही, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इसमें लड़का लोग इतना ज़्यादा मेहनत किया या उसके साथ जो है नेता संदीप सौरव, उसके बाद दिलीप जी, उसके बाद बहुत सारे लोग इंटरनल बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये लोग सामने थे, संदीप सौरव, दिलीप जी, उसके बाद में जो है ये मेन रूप से सुशील मोदी भी प्रत्यक्ष रूप से आ गए। बाकी और इंटरनल में बहुत सारे लीडर थे और जिसके बारे में हमको जानकारी उतना नहीं है, लेकिन मेहनत जो है बहुत किया है लड़का लोग। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर मेहनत करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से भी आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। क्योंकि बिहार एसएससी का ये इतिहास रहा है कि जब भी आप मेहनत कीजिएगा या उसके खिलाफ़ बोलिएगा
या जब तक कुछ कुछ करते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, तब जा कर के जो है एक्शन लेता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्शन नहीं लेगा, बिहार एसएससी एक्शन लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सभी को एकजुट रहना होगा, एक मंच पे रहना होगा, तब जा कर के जो है उम्मीद कीजिएगा कि सेकेंड लिस्ट, देखिए सेकेंड लिस्ट तो आना ही चाहिए। ऑलमोस्ट जो है 1778 सीट 1778 पहले से है। उसके बाद में जो है मोटा मोटी अगर 1000 सीट भी अगर यहाँ से खाली होता है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 2700 के अप्रॉक्स जो सीट है वो आपको खाली है। तो इस 2700 के अप्रॉक्स जो है सीट खाली होगा। और देखिए एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों कि ये जो है, आपको सोचिएगा कि कल के कल को सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। जब तक पूरा ज्वाइनिंग का प्रक्रिया प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक जो है मुश्किल है कितना आपको आएगा, कितना जो है नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटी एक अनुमान लगाया जा अंदाज लगाया जा सकता है कि अप्रॉक्स 2700 के अप्रॉक्स जो है सीट के लिए कम से कम जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आना चाहिए। ये हो गया। और दूसरा चीज़ है 2700 जो सीट है उसके लिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आना चाहिए। और भी अगर आपके पास कोई इशू हो, कोई बात हो, तो ज़रूर जो है हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ से मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा, तब जा कर के जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अब देखिए एक जैसे अभी सरकार जो है बदलते बदलते 20 लाख रोज़गार की जो है बात कर रहे हैं श्री नीतीश कुमार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। तो उनसे यही कहेंगे कि ये पहले वाला जो सब है इसको क्लियर कर दीजिए, ये सब जो है क्लियर कर दीजिए। फिर जो है 20 लाख 25 लाख 30 लाख जितना मन होगा देते रहिए नौकरी। देख रहा है कि सब ऊपर से नीचे तक नेता जो है फेंकने पे लगा है, जितना ज़्यादा जो ज़्यादा फेंकेगा उसको ज़्यादा वोट मिलेगा। तो इसलिए जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं, 20 लाख 25 लाख से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। आप जो पहले से जो जितना प्रोसेस और भी कोई वैकेंसी है उस सब जो है प्रोसेस पूरा कर दीजिए, उस सब में सीट फुलफ़िल कर दीजिए। दूसरा चीज़ है कि इसमें से 50,000 लड़कों को आप क्वालिफाई किए हुए हैं, 50,000 लड़के। इसमें से जो सीट खाली रह गया आपको ये चीज़ का फिजिकल के लिए, उसको फिजिकल के लिए भी सेकेंड लिस्ट आप दे सकते हैं। फिजिकल के लिए सेकेंड लिस्ट दे करके दौड़ा करके और आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उस लड़के को भी सिलेक्शन में ले सकते हैं जो अभी बाहर है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। केवल बात करने से नहीं होगा 10 लाख 20 लाख केवल। तो जो भी है इसको जो है पूरा करना चाहिए। जो अभी प्रोसेस है, लड़का को एकजुट रहना चाहिए। और आप लोग जो है एकजुट ज़रूर रहिएगा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। केवल ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि एकजुट रहने के लिए, एक मंच पे सब रहेगा तो मुश्किल नहीं होगा। सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जो भी लिस्ट है वो लेना आयोग से। नहीं तो अलग अलग रहिएगा तो फिर मुश्किल है, कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।